लार्ज कैप को सेफ समझ के एसआईपी कर रहे थे तो पहले ये देख लीजिए, क्योंकि मार्केट ने पूरा खेल पलट दिया है। जी हां, आज ये स्मॉल कैप से ज्यादा लार्ज कैप गिर गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करूं तो मामूली सा गिरावट 0.57% का गिरावट हुआ है। लेकिन अगर मैं इंडिया के टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर 1.16% का तगड़ा गिरावट हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि स्मॉल कैप इंडेक्स से डबल ज्यादा गिरावट यहां पर निफ्टी 50 यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनी में देखने को मिला है। अब इससे आपको क्या सीख मिलता है? इससे आपको यह समझना चाहिए कि यहां पर अगर आप बाजार की गिरावट को झेल रहे हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल रहे हो, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके क्यों झेल रहे हो? अगर आपको गिरावट झेलना ही है, बाजार की उतार चढ़ाव को झेलना ही है, तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके झेलो। क्योंकि अगर स्मॉल कैप की गिरावट को झेलोगे तो लंबे समय में तगड़ा रिटर्न बना पाओगे। लेकिन लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करके और लार्ज कैप की गिरावट को आप झेलते हो तो लंबे समय में भी तगड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ये डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो ये यहां पर अगर मैं 10 साल का लार्ज कैप का कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा दिखाऊं तो 10 साल में 12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन अगर मैं 10 साल का स्मॉल कैप का कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहां पर 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जबकि यहां पर स्मॉल कैप फंड की पिटाई 2025 में हुआ है, 2026 में भी हुआ है। तो स्मॉल कैप पिछले 2 साल से अच्छा ना करने के बावजूद भी स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उन्होंने 10 साल में 17% का रिटर्न दिया है। आप सोचो कि अगर 2025 में 2026 में स्मॉल कैप की पिटाई नहीं हुआ रहता तो यही रिटर्न आपको 19 से 20% तक का रिटर्न देखने को मिलता। गिरावट के चलते ये रिटर्न कम देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके और बाजार की गिरावट को झेल रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके बाजार की गिरावट को झेलो। अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो स्मॉल कैप फंड आपको तगड़ा रिटर्न बना कर देगा। जैसे कि आप डेटा में देख सकते हो, स्मॉल कैप ने जहां पे 17% का रिटर्न दिया है वहां पे लार्ज कैप इंडेक्स फंड ने सिर्फ 12% का रिटर्न दिया है। तो आप सोचो ये 5% का ज्यादा रिटर्न लंबे समय में आपको कई लाख रुपए का मुनाफा दिला सकता है। तो अगर आप यहां पर एसआईपी कर रहे हो, मान लो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, और तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड ही ऐसा फंड है जो आपके पैसे पर काफी तेजी से ग्रो करा सकता है। देखो, स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। जी हां, मान लो कि गिरावट पर स्मॉल कैप ज्यादा गिरेंगे तो तेजी पर भी स्मॉल कैप ज्यादा चढ़ता है। और ठीक आप इस तेजी में गिरावट में इन्वेस्टेड रह जाते हो 10 साल, तो 10 साल में सारे कैटेगरी को पछाड़ कर स्मॉल कैप फंड ही तगड़ा रिटर्न देगा। जैसे आप इस डेटा में देख सकते हो 10 साल में लार्ज कैप ने सिर्फ 12% का रिटर्न दिया है। लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो 14.5% का रिटर्न है। फ्लेक्सी कैप में 10 साल में 13.25% का रिटर्न है। मिड कैप 10 साल में 16.5% का रिटर्न दिया है। लेकिन स्मॉल कैप 10 साल में यहां पर 17% का रिटर्न दिया है। तो लंबे समय में तो स्मॉल कैप फंड सारे कैटेगरी को रिटर्न के मामले में पछाड़ दे रहा है। तो फिर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके लार्ज कैप की गिरावट क्यों झेल रहे हो?
अगर गिरावट झेलना ही है तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके उसकी गिरावट झेलो, क्योंकि आपको लंबे समय में तगड़ा रिटर्न मिलेगा। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप फंड नहीं है तो आप अपना पोर्टफोलियो खोल कर देख लो, आपके पोर्टफोलियो में तगड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यही दो ऐसा कैटेगरी है, पहला स्मॉल कैप, दूसरा मिड कैप, जो लंबे समय में इन्वेस्टर को सबसे तगड़ा रिटर्न बनाकर देता है। और यही दो कैटेगरी के फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा तो आपको तगड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या बच्चे की शादी के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप फंड को जगह देना चाहिए, ताकि लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो में तगड़ा रिटर्न बने। जी हाँ, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिड कैप फंड का चुनाव करना चाहिए, और अगर आप सिर्फ 6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मल्टी कैप का चुनाव करना चाहिए, और अगर सिर्फ 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप को छोड़कर अगर आप फ्लेक्सी कैप में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपनी एसआईपी कहाँ कर रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ लार्ज कैप में कर रहे हैं या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर रहे हैं। अगर आप लार्ज कैप फंड में कर रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर रहे हैं तो आपको तगड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज कैप फंड शानदार परफॉर्मेंस भी करेगा ना तो आपको 12 से 13% तक का रिटर्न देगा, लेकिन अगर खराब परफॉर्मेंस कर दिया तो 11 से 12% का रिटर्न देगा। लेकिन ये स्मॉल कैप फंड अगर तगड़ा परफॉर्मेंस किया, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में 22% तक का रिटर्न दिया है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में 20% तक का रिटर्न दिया है, और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 10 साल में 18% का रिटर्न दिया है। लेकिन सबसे खराब स्मॉल कैप की बात करूं, आदित्य बिरला सन लाइफ की, तो वो भी स्मॉल कैप फंड 10 साल में खराब परफॉर्मेंस में भी 15% का रिटर्न दे दिया है। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आप किसी अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो और उस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो भी वो फंड लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न से बेहतर रिटर्न बनाकर आपको 10 साल में देने का दम रखता है। स्मॉल कैप फंड जिसमें आप निवेश कर रहे हो, अगर उसका परफॉर्मेंस खराब भी हो जाता है तो आपको 14 से 15% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो सिर्फ आपको 11 से 11.5% तक का ही रिटर्न मिलेगा। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है।